हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वक्त पूरे विश्व को कोरोना नामक महामारी ने अपनी चपेट में लिया हुआ है। इस बीमारी से, इस महामारी से कितने ही लोग काल के ग्रास में समा चुके हैं और वैसे भी यह बीमारी हर तबके के लोगों पर अपना अलग अलग तरह के असर छोड़ रही है। चाहे वो बच्चा हो, पूरे विश्व में कहीं रहने वाला कोई भी इंसान, चाहे बच्चा हो, पुरुष हो, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, सब पर इस बीमारी से अलग अलग तरह के असर पड़ रहे हैं। चाहे वो असर शारीरिक रूप से हैं, आर्थिक रूप से हैं या मानसिक रूप से है। इस बीमारी ने लोगों को हर तरह से सिर्फ तोड़ा ही है और महिलाओं पर भी इस बीमारी का असर अलग ही तरीके से पड़ रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इतिहास गवाह है कि कभी भी जब कभी युद्ध होते हैं या इस तरह की कोई भी महामारी फैलती है, वह जहां सभी के लिए मुसीबत बनकर आती है, वहीं सबसे ज़्यादा महिलाओं को पर इसका असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि औरतों के लिए अलग अलग तरह की मुसीबतें हमेशा से वैसे ही रही हैं और कोरोना के कहर के बीच पूरी दुनिया संघर्ष कर रही है, लेकिन कुछ अपवादों को छोड़कर महिलाओं की स्थिति जो है वह बद से बदतर हो रही है। महामारी की वजह से आर्थिक संकट का सामना कर रहे देशों में महिलाओं को मिलने वाले अवसरों पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है और पड़ भी रहा है। दोस्तों, पिछले 50 सालों में दुनिया में से लैंगिक समानता को लेकर उल्लेखनीय सुधार हुए हैं, लेकिन फिर भी आज भी आप देखेंगे कि कार्यस्थलों पर महिलाओं और पुरुषों के बीच जो फासला है उसे पाटने में कम से कम एक सदी और लग जाएगी। कोविड-19 ने हर आय वर्ग की महिलाओं, घरेलू महिलाओं सब पर अपना गहरा असर डाला है। चाहे वह कामकाजी हो, चाहे वो आपके घर में काम मेड हो या कोई भी हो। वैसे भी हर क्षेत्र में पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए अक्सर उच्च मापदंड तय किए जाते हैं। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम जानेंगे कैसे कोरोना वायरस ने पूरे विश्व में महिलाओं पर अपनी असर छोड़ा है। दोस्तों, जो इस तरह के विषय हैं वो हिंदी भाषा में निबंध के रूप में आ सकते हैं। चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे बोर्ड की हो या स्कूल की किसी भी तरह की परीक्षा में निबंध पे कोई भी विषय आ सकता है। उसमें हो सकता है कि आपको इस तरह का कोई निबंध आ जाए, तो आप इसमें से कुछ मुख्य पॉइंट्स या बिंदु लेकर अपने निबंध में कुछ अपने जोड़कर इस तरह से एक अच्छा सा निबंध तैयार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के अध्याय में हम चर्चा करते हैं कोरोना वायरस और महिलाएं। कोरोना वायरस की वजह से जब पहले लॉकडाउन लगाया गया था, उसके चलते भारत में संगठित और असंगठित क्षेत्रों की नौकरियों में काफी कमी आई है। भारत में कम से कम 12 से 13 करोड़ लोगों की जो नौकरियां हैं वो तो महीने की शुरुआत में ही चली गई थी। नौकरियों जाने का जो सिलसिला है वह अभी भी बदस्तूर जारी है, क्योंकि लॉकडाउन के खत्म होने के बाद भी वायरस के तेज प्रचार की वजह से व्यावसायिक संस्थानों में तेजी से काम शुरू नहीं हो पा रहा है। कई शोधार्थी कहते हैं कि आगे काम करने वाली महिलाओं की संख्या में भारी कमी आ सकती है। ये जो महामारी है वो महिलाओं के समाज में बराबरी हासिल करने के दशकों पुराने संघर्ष पर पानी फेर सकती है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट कहती है कि इस महामारी के दौरान महिलाओं के बिना पैसे वाले काम में बेपनाह बढ़ोतरी हुई है। यानी कि घर में रहते हुए महिलाओं को दफ्तर का भी काम करना पड़ रहा है और घर में उनकी जो जिम्मेवारी है वह दोहरी हो गई है, क्योंकि बच्चे और पुरुष और बुजुर्ग सभी अब घर में सिमट गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार कई देशों में सबसे ज्यादा कटौती विशेषतः सेवा प्रधान क्षेत्रों जैसे रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, पर्यटन आदि से जुड़ी नौकरियों में देखी गई है। इन क्षेत्रों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व ज्यादा है, लेकिन विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में स्थिति इससे भी ज्यादा खराब है, जहां 70% महिलाएं असंगठित क्षेत्रों में काम करती हैं, जहां उनके पास नौकरियां बचाए रखने के विकल्प जो हैं वो काफी कम हैं। आगे महिलाओं के लिए जो रहा है वो काफी मुश्किल है। वो कैसे? भारत में गांवों से आने वाली महिलाएं दिल्ली, मुंबई, लुधियाना और बेंगलुरु जैसे शहरों में प्रतिदिन या मासिक तनख्वाह पर काम करती हैं।
अक्सर इन महिलाओं और जो नौकरी देने वाले लोग होते हैं, इनके बीच किसी तरह के कानूनी करार या पंजीकरण तो होता नहीं है। तो ये महिलाएं उत्पादों के पैकेजिंग और कपड़ों की सिलाई बुनाई जैसे काम करती हैं। महिलाओं का एक बड़ा वर्ग स्कूलों से लेकर अस्पतालों, होटलों में सफाई कर्मचारियों, नर्सों, वार्ड गर्ल आदि के रूप में भी काम करता है और इनकी बचत क्षमता भी जो होती है वो काफी कम होती है। ऐसे में लॉकडाउन के कुछ दिन बाद तक तो इस वर्ग की महिलाएं शहरों में कैसे भी अपना गुजारा करती रही, लेकिन आखिरकार उन्हें अपने गांवों की ओर रुख करना पड़ा। आईटी सेक्टर, स्टार्टअप, मीडिया, एयरलाइंस, पर्यटन और एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज आदि ऐसे क्षेत्र हैं जहां का प्रतिनिधित्व पुरुषों की अपेक्षाएं महिलाएं करती हैं। लेकिन धीमे धीमे इन नौकरियों को भी खत्म किए जाने की खबरें आ रही हैं। भारत में महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा 9.5 गुना से ज्यादा काम करती हैं, लेकिन इस काम के बदले उन्हें किसी तरह का मानदेय नहीं मिलता। नौकरी जाने के बाद घर परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां महिलाओं के लिए नई नौकरियां तलाश करने की जो संभावना है वो काफी कम कर देती हैं। महिलाओं को नौकरियों की संख्या में कमी होने की वजह से कुछ समय तक नौकरियां हासिल करने में दिक्कतें हो सकती हैं। वैसे भी अधिकतर परिवारों में अभी भी पुरुषों को कमाने वाले के रूप में ही देखा जाता है और ऐसे में अगर कंपनियों को नौकरियों से निकालने से जुड़े हुए फैसले लेने पड़ते हैं तो महिलाओं को अपनी नौकरियों से हाथ धोने पड़ सकते हैं। आज भी परिवार की 2/3 देखभाल से जुड़ी जिम्मेदारियां महिलाएं ही उठाती हैं। ऐसे में परिवार के साथ रहते हुए काम करना मुश्किल है और खास तौर पर जब जब बच्चों के स्कूल भी घर से चल रहे हों। यह सब औरतों के ऊपर बोझ डालने वाला है। आमतौर पर भी दफ्तर में काम खत्म करने के बाद महिलाएं घर में भी दूसरी शिफ्ट में काम करती हैं, यानी कि वे अपने घर का काम करती हैं। अब लेकिन इस महामारी के दौरान महिलाएं एक ही वक्त में दोनों शिफ्टों का काम कर रही हैं। जैसे अब वो घर पर ही हैं, ऑफिस का काम भी उन्हें उसी समय करना है और बच्चों की क्लासेस भी है और जो बाकी घर के सदस्यों की देखभाल है वह सब उन्हें एक साथ मैनेज करना पड़ रहा है, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। पुरुषों को नौकरी बदलते ही सैलरी बढ़ाकर मिल जाती है, लेकिन महिलाओं को अपने मैनेजर की नजर में खुद को साबित करना पड़ता है। महिलाओं को हमेशा अपना प्रदर्शन सुधारना पड़ता है। वैसे भी एक धारणा बनी हुई है कि अगर महिलाएं जो काम कर रही हैं, यदि वही काम पुरुष करता है तो वह उसे ज्यादा अच्छे तरीके से करेगा, लेकिन ये सिर्फ एक पूर्वाग्रह है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। एक अमेरिकी अध्ययन से यह बात सामने आई है कि आर्थिक संकट के वक्त इस तरह के जो पूर्वाग्रह है नए सिरे से और ज्यादा मजबूती के सामने आने लगे हैं। इसके मुताबिक जब कंपनी मुश्किल हालात से गुजर रही होती है और फिर कंपनी के शीर्ष पदों पर जाने के लिए महिलाओं को जो है वो और भी मुश्किल घड़ी से गुजरना पड़ेगा। कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी के अर्जुन मित्रा कहते हैं कि कंपनियां महिलाओं की प्रतिभा को उस वक्त दबा रही हैं जबकि महिलाओं के कुशल नेतृत्व में कंपनियां बड़े फायदों में रह सकती हैं। कोविड-19 ने निम्न आय वर्ग की महिलाओं पर भी असर डाला है। अर्थव्यवस्था में पैदा हुए संकट ने पुरुषों की तुलना में महिलाओं की नौकरियों को लेकर ज्यादा बड़ा संकट किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि लॉकडाउन ने उन क्षेत्रों को ज्यादा प्रभावित किया है जहां महिलाओं की भागीदारी अच्छी खासी थी, जैसे होटल, फूड, खुदरा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। वैसे भी अधिकतर लोग ये मानते हैं कि आर्थिक संकट के वक्त पुरुषों को महिलाओं की तुलना में ज्यादा नौकरियां मिलनी चाहिए। महामारी की वजह से आर्थिक संकट का सामना कर रहे देशों में महिलाओं को मिलने वाले अवसरों पर बुरा असर पड़ सकता है। अब दोस्तों, कोरोना संकट के बीच ये सब तो चल ही रहा है, लेकिन दुनिया भर में घरेलू हिंसा के मामले भी काफी बड़े हैं। कोरोना के कहर के बीच दुनिया भर में लोग संघर्ष कर रहे हैं। सभी लोग अपने अपने तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं को काम के साथ साथ घरेलू हिंसा को भी सहना पड़ता है। कई लोगों के लिए उनका घर भी पहले से ही सुरक्षित नहीं है। ये टिप्पणी जर्मन फेडरल एसोसिएशन ऑफ विमेन काउंसलिंग सेंटर्स एंड हेल्पलाइंस ने कोरोना वायरस महामारी के बीच
बढ़ते घरेलू हिंसा के मामलों पर की है। उनकी एक रिपोर्ट के मुताबिक सोशल आइसोलेशन के चलते लोगों में तनाव पैदा हो रहा है और इससे क्या होता है, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ घरेलू और यौन हिंसा में बढ़ोतरी हो रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब दुनिया भर में संकट का दौर चल रहा है, तब महिलाएं एक और संकट का सामना कर रही हैं। लोगों में ज्यादा चिड़चिड़ापन हो रहा है और इसकी सारी कसर घर की औरतों पर ही निकलती है। आज जब सब आज जब सब लोग महामारी से लड़ रहे हैं एकजुट होकर, तो कुछ लोग अपना सारा जोर घर की औरतों पर निकाल रहे हैं, जो कि नई बात नहीं है। जब लोग घरों में रहते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, दिमागी उनमें तनाव पैदा होता है, तो जो घर के पुरुष हैं वो अधिकतर अपना जो भी जोर होता है, अपना गुस्सा है, वह सब महिलाओं पर निकालते हैं और यह सब पुराने समय से होता आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक अच्छी बात यह है कि अब ज्यादातर जो महिलाएं हैं वे मदद मांगने के लिए सामने आ रही हैं, क्योंकि उनमें जो शिक्षा का स्तर है वो काफी हद तक बढ़ गया है और अब महिलाएं आर्थिक तौर पर भी पहले से अधिक स्वतंत्र है और उनमें जो जागरूकता है उसका स्तर भी काफी बड़ा है। इसलिए वो अब किसी के दबाव में रहकर नहीं जिएंगी। दोस्तों, अब तो ये सरकार और व्यवसायिक घरानों पर निर्भर करेगा कि वे कोरोना वायरस के बाद की दुनिया में महिलाओं को किस तरह से समावेशित करने के प्रयास करते हैं। दोस्तों, हमने जाना, हमने चर्चा की कोरोना वायरस और महिलाओं की स्थिति पर। हिंदी भाषा में इस तरह के विषय आपको निबंध के रूप में लिखने को आ सकते हैं। निबंध, अनुच्छेद, वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण किसी भी रूप में आ सकते हैं। उन सब में ये जो मुख्य बिंदु इसमें आपके काफी काम आ सकते हैं। दोस्तों, हिंदी भाषा में और भी प्रमुख विषयों पर हम समय समय पर आगे के अध्यायों में चर्चा करते रहेंगे। उसके लिए लेकिन आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।